तो आज हम लोग बाबू पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहले इसका पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस। तो पहचान कर रहा है बाबू कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा हूं या रही हूं रहता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं अगर दिख जाए तो आपको समझना है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है बाबू। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि वह अंग्रेजी पढ़ रही है, तो देखेंगे कि इसमें जो है मुख्य क्रिया है पढ़ना और इसके लास्ट में जुड़ा है रही, यानी पढ़ रही है। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके भी लास्ट में हमने देखा रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस को बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हर एक टेंस के सेंटेंस को हम लोग बाबू 6 टाइप्स से बनाते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है, लेकिन हमें ये देख लेना है कि इज का प्रयोग कब करेंगे, एम का प्रयोग कब करेंगे, आर का प्रयोग कब करेंगे और वर्ब फोर क्या होता है। इन सब के लिए हमने नोट लिख रखा है, ताकि एकदम आपको बेसिक तरीके से एकदम आसान भाषा में आप टेंस पढ़ सकें, समझ सकें और बना सकें सेंटेंस को। तो देखना है बाबू कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। यानी हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहे तो आपको इज लिखना है। फिर दूसरा नोट है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। यानी जब हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो एम का प्रयोग करना है। तीसरा है बाबू यू, वी, दे तथा प्लुरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। यानी जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बाबू यू हो, वी हो, दे हो या प्लुरल नाउन हो तो उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। अब आता है कि वर्ब फोर क्या होता है, वर्ब फोर कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ नोट में लिखा है बाबू वर्ब वन में आईएनजी जोड़कर वर्ब फोर बनाया जाता है। यानी जो आप वर्ब याद करते हैं, जैसे रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, ईट मीन्स खाना, तो इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपका क्या हो गया, वर्ब फोर हो गया। अब हम इस सेंटेंस के एग्जांपल को बनाते हैं। वह पत्र लिख रहा है, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह, यहाँ कर रहा है, इट मीन्स मेल का बोध करा रहा है, तो वह का स्पेलिंग हम लिखेंगे बाबू ही। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर में है इज, एम या आर। तो सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो नोट नंबर 1 में देखिए कि ही आने पे किसका प्रयोग करना है बाबू, इज का, तो हम यहाँ लिखेंगे इज। हो गया, ही इज। उसके बाद में है वर्ब फोर, तो पहले वर्ब ढूंढिए। तो वर्ब क्या है, लिख रहा है यानी लिखना। तो लिखना का स्पेलिंग क्या होता है, राइट, लेकिन हमें लिखना है वर्ब फोर। तब देखिए नोट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वर्ब वन में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ब फोर। तो राइट का वर्ब फोर होगा राइटिंग, WRITING, राइटिंग। उसके बाद में है बाबू ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या लिख रहा है, तो पत्र, तब पत्र का हो जाएगा अ लेटर। ये हमारा बन गया। चलिए दूसरा आते हैं बाबू, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो हमारा सब्जेक्ट है मैं, तब मैं का हो गया आई। अब आई के साथ क्या लिखे, इज, एम या आर। तो 2 नंबर नोट में देखिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आप सबको पहले से भी पता है, तो आई के साथ हो गया एम। उसके बाद में है वर्ब फोर, तो वर्ब है पढ़ा रहा हूं यानी पढ़ाना, तो पढ़ाना का स्पेलिंग होता है टीच, लेकिन हमें V4 लिखना है, तो आपको नोट में पता है कि आईएनजी जोड़ते हैं तो V4 होता है, तो हो गया टीचिंग। उसके बाद में बाबू ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। चलिए बाबू, तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें भी हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज, एम, आर,
फिर नॉट, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट। इसको हम आपको पहले बता दिए हैं, इज का प्रयोग कब होता है, एम का कब होता है, आर का कब होता है और वर्ब फोर क्या होता है। सारी चीजें आपको जो एक नंबर स्ट्रक्चर का नोट था उसमें बता दी है, बस उसी को फॉलो करना है। देखिए सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग का क्या हो जाएगा बाबू, दे, तो लिखिए दे। उसके बाद में इज एम आर, तो आपको पता है कि दे के साथ आर का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे बाबू आर। उसके बाद में नॉट है तो स्ट्रक्चर में, तो लिखिए नॉट। नॉट के बाद में वर्ब फोर, यानी वर्ब फोर, तो वर्ब है खेलना, तो खेलना का स्पेलिंग क्या होता है, प्ले। और वर्ब फोर का मतलब होता है आईएनजी जोड़ना, तो हो जाएगा आईएनजी यानी प्लेइंग। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, क्या खेलना, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे क्रिकेट। ये हमारा हो गया। दूसरा देखेंगे, सीता खाना नहीं बना रही है, तो इसका सब्जेक्ट सीता है, तो लिखेंगे बाबू सीता। उसके बाद में इज एम आर, तो सीता सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे इज। फिर स्ट्रक्चर में नॉट है, तो लिखेंगे नॉट। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, बनाना। क्या बनाने का बात हो रहा है, ध्यान रखना है, खाना। बनाना का स्पेलिंग मेक भी होता है, बनाना का स्पेलिंग कुक भी होता है, लेकिन यहाँ खाना बनाने का बात होता है, खाना बनाने के लिए कुक का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे कुक, सी डबल ओ के, अब बिफोर हो जाएगा आईएनजी यानी कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या नहीं बना रही है बाबू, खाना, तो खाना का स्पेलिंग अब होगा फूड, तो कुकिंग फूड। आई, वह विद्यालय नहीं जा रहा जा रही है, तो रही है मतलब कि फीमेल का बोध करा रहा है, तो यानी वह का स्पेलिंग अब आप लिखिएगा सी। सी के साथ किसका प्रयोग होता है बाबू, इज का, तो लिखिए इज। फिर स्ट्रक्चर में नॉट है, तो लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद में वर्ब, तो वर्ब है जाना, तो जाना का गो, गो का बिफोर हो जा आईएनजी गोइंग। फिर कहाँ जाना, तो विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल। हो गया निगेटिव। अगला देखते हैं 3 नंबर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इज एम आर का प्रयोग हमें पहले करना है। तब ये ध्यान रखना है कि हमने इस सेंटेंस में भी देखा कि इज एम या आर का प्रयोग हम किसके अनुसार कर रहे थे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस सेंटेंस में भी वही चीज है कि इज एम आर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, बस अंतर इतना है कि इज एम आर को पहले कर देना है। तब देखते हैं कि हम पहले इज होगा, एम होगा या आर होगा, तो उसके लिए सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट देखिएगा क्या है, तुम, तो तुम का यू, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यानी शुरुआत हम इस सेंटेंस का करेंगे आर से, तो हो जाएगा आर। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम है, तो हो जाएगा बाबू यू। उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है जाना, तो जाना का गो, लेकिन बिफोर चाहिए, तो हो जाएगा गोइंग। ऑब्जेक्ट कहाँ जाना, पटना, तो गोइंग टू पटना। और ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर में हमारे क्वेश्चन मार्क है, और हिंदी जो लिखा हुआ है इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क देना है। चलिए दूसरा बाबू, क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब देखना है इज एम आर, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षक की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे इज द टीचर। उसके बाद में है बाबू सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, तो वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाना का टीच, अब बिफोर हो जाएगा टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे हैं शिक्षक, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे तीसरा, क्या माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब देखिएगा बाबू सब्जेक्ट यहाँ माँ है, मदर, सिंगुलर नाउन है, तो इज होगा, यानी इसका शुरुआत हम करेंगे इज से, तो इज मदर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या है वर्ब फोर, तो वर्ब है इंतजार करना, तो इंतजार करना का होता है वेट, WAIT, लेकिन बिफोर हो जाएगा, तो हो जाएगा वेटिंग। अब किसका इंतजार माँ कर रही है, तुम्हारा, तो हो जाएगा बाबू यू, यानी इज मदर वेटिंग यू। अब आते हैं 4 नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये तो इंट्रोगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यानी क्वेश्चन करेगा लेकिन निगेटिव में। तब इसका स्ट्रक्चर कह रहा है कि इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी इसमें भी पहले इज एम आर ही लिखना है। तो अभी बताया बाबू कि इज एम या आर किसके अनुसार प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ देखिए वह, यहाँ देखिए पढ़ रहा है, यानी मेल है, तो वह का स्पेलिंग ही होगा, ही के अनुसार यहाँ इज होगा, यानी शुरुआत होगा इस सेंटेंस का इज से, तो इज। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट है ही, तो ही। सब्जेक्ट के बाद में देखेंगे यहाँ स्ट्रक्चर में नॉट है, तो लिखेंगे नॉट। नॉट के बाद में है बाबू वर्ब फोर, तो वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना का स्पेलिंग होगा रीड, बिफोर हो जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, इसके क्या चीज पढ़ने के बाद हो रही है, हिंदी, तो लिखेंगे हिंदी। इसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क। इसमें आइए, क्या आप लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट आप लोग है, आप लोग का यू होगा। इट मींस कि यू के साथ आर का प्रयोग होगा, यानी कि सेंटेंस का शुरुआत हम करेंगे आर से, तो हो जाएगा आर। आर के बाद में लिखेंगे बाबू यू।
यानी आर यू सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में देख लीजिए नॉट है तो लिखिए नॉट। नॉट के बाद में वर्ब हो तो वर्ब है खेलना, तो खेलना का प्ले या V4 हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट किसकी चर्चा हो रही है, क्या खेलने की, फुटबॉल, तो फुटबॉल का होता है फुटबॉल, तो लिखेंगे फुटबॉल FOOTBALL और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। चलिए बाबू, तो आगे अब हम लोग देखेंगे इसका 5th नंबर स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन सेंटेंस। क्या स्ट्रक्चर है, WH क्वेश्चन सेंटेंस। अब WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर रहा है कि WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी हमें पहले लिखना है WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या होता है इस पे ध्यान देना है। तो WH वर्ड जैसे हो गया व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, ये हमारा WH वर्ड होता है, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे। फिर भी देखेंगे बाबू यहाँ कर रहा है कि वे लोग क्यों दौड़ रहे हैं, तो इसका WH वर्ड है क्यों। तो क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, तो हम पहले लिखेंगे बाबू वाई। उसके बाद में इज एम आर, तो फिर इज एम आर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है वे लोग का दे होता है, तो दे के अनुसार क्या प्रयोग होगा आर। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वे लोग है तो लिखेंगे क्या बाबू, तो दे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फोर, तो वर्ब है देखिए दौड़ना, यानी दौड़ रहे हैं, दौड़ना का स्पेलिंग होता है रन, और V4 होता है रनिंग, RUNNING। ध्यान रखना है कि जब रन में ING जोड़े जाते हैं तो एन जो है डबल हो जाता है, वो जिरंड का रूल है, जब आपको हम जिरंड पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। रनिंग हो गया। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो बस इतना ही रहने देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा बाबू, बच्चा क्यों रो रहा है, तो इसका भी WH वर्ड क्या है, क्यों। अब पहले WH वर्ड ही लिखना है, तो इसमें भी हम लिखेंगे कि वाई। अब आता है इज एम आर, तो देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है बच्चा, यानी सिंगुलर है तो इज होगा, तो लिखेंगे वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट बच्चा है तो बच्चा का हो जाएगा द चाइल्ड, वाई इज द चाइल्ड। सब्जेक्ट के बाद में देखिए वर्ब फोर है तो वर्ब है रोना, तो रोना का होता है वीप। अब वर्ब फोर हो जाएगा बाबू ING वीपिंग, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें भी कुछ नहीं है तो इतना ही रहने देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अगला है तुम पटना कब जा रहे हो बाबू, तो इसका WH वर्ड है कब। तब कब का स्पेलिंग क्या होता है, तो कब का स्पेलिंग होता है व्हेन, ठीक है। उसके बाद में इज एम आर, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, तो लिखिएगा आर। और तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है तो तुम का लिखेंगे क्या बाबू, यू। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या है वर्ब फोर, तो वर्ब है जाना, तो जाना का हो गया गो, अब V4 हो जाएगा गोइंग। ऑब्जेक्ट कहाँ जाना, पटना, तो गोइंग टू पटना। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब आइए लास्ट और 6th नंबर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन सेंटेंस इन निगेटिव सेंस। ये भी WH ही है लेकिन निगेटिव में है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए WH वर्ड प्लस इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें भी पहले क्या लिखना है बाबू, WH वर्ड। तो WH वर्ड देखते हैं क्या है, आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका WH वर्ड है क्यों। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है वाई, तो लिखिए वाई। उसके बाद में इज एम ए आर, तो इज एम आर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट देखिए आप लोग का क्या होता है यू, तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं आर का, तो लिखिए आर। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप लोग है तो आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू यू। सब्जेक्ट के बाद में देखिए नॉट है तो लिखिए नॉट, और नॉट के बाद में क्या है वर्ब फोर, तो वर्ब क्या है पढ़ रहे हैं यानी पढ़ना, तो पढ़ना का स्पेलिंग हो गया रीड, अब V4 हो जाएगा रीडिंग। वर्ब फोर हो गया। वर्ब फोर के बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए क्या चीज की चर्चा हो रही है, क्या पढ़ने की, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का हो जाएगा क्या बाबू इंग्लिश, तो लिखिए इंग्लिश। और लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखेंगे, वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी WH वर्ड क्यों है, तो क्यों का स्पेलिंग क्या लिखेंगे बाबू, तो वाई। उसके बाद में अब इज एम आर, तो सब्जेक्ट देखिए वह, और रहा है यानी मेल, तो वह का ही, तो ही के अनुसार आएगा ही, तो वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट वह है तो हो जाएगा बाबू ही। सब्जेक्ट के बाद में नॉट है तो लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद में क्या है वर्ब फोर, तो वर्ब देखिए क्या है परीक्षा की तैयारी करना, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम लिखिए या एग्जामिनेशन लिखिए, बाकी कोई वर्ड नहीं है तो बस खत्म। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, खत्म हो गया। चलिए ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीटली खत्म हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।